A very good morning, class. Today we discuss our next chapter, staffing, as it is a third function of management. We already discussed about planning and organizing, and today we discuss staffing. First of all, we have to understand the learning objectives of this chapter, meaning and definition of staffing, objectives, importance and process of staffing. In today's lecture, we discuss meaning, objective and importance of staffing. Process of staffing we will discuss in our next lecture. So let's get start. First of all, we have to take a look of chapter outline, meaning, इम्पॉर्टेंस, स्टाफिंग प्रोसेस. स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर ही हमें रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग पढ़ना है. चलिए हम लोग अब मीनिंग पे आते हैं. मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. एज स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग पोजीशन पोस्ट इन ऑर्गेनाइजेशन विथ एडिक्वेट एंड क्वालिफाइड पर्सनल्स. Staffing is the process of acquiring, deploying and retaining a workforce of sufficient quantity and quality to create positive impact on the organization's effectiveness. जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं तो स्टाफिंग का मतलब हो गया कि जो भी पोजीशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सभी पोजीशंस को या पोस्ट को एडिक्वेट और क्वालिफाइड पर्सनल से फिल करना. मतलब ऐसे लोगों को अपॉइंट करना जो कि उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हों और सूटेबल हों. अब जब हम बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सक्सेस की, तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सक्सेसफुल तभी हम कह सकते हैं जब कि उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका बेटर यूटिलाइजेशन किया जाए. बेटर यूटिलाइजेशन से मतलब है जो भी लोग अवेलेबल हैं उनको उनके जॉब जो दी जा रही है वो उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग उनको जॉब दी जाए. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम सक्सेस की बात करते हैं कि वो सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो वहाँ पे एक मेजर फैक्टर ये होता है कि वहाँ के लोगों को जो भी राइट पर्सन होता है उनको राइट जॉब पोजीशन ऑफ़र की जाती है. इसीलिए जब हम बात करते हैं कि स्टाफिंग फंक्शन की बात कही जाती है, तो स्टाफिंग फंक्शन इज़ कंसर्न विद ब्रिंगिंग राइट एंड एफिशिएंट पीपल इन द ऑर्गेनाइजिंग. मतलब क्या हो गया कि सही लोगों को ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करना. अब जैसे हमने प्लानिंग पढ़ा, ऑर्गेनाइजिंग पढ़ा, अब जो भी मैनेजर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनका नेक्स्ट फंक्शन जो होता है, जो उन्हें परफॉर्म करना होता है, वो स्टाफिंग फंक्शन होता है. और स्टाफिंग फंक्शन के थ्रू मैनेजर्स जो हैं वो जो भी जॉब वैकेंट्स होती हैं या ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में जो हम ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रिपेयर करते हैं, उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में जो भी पोस्ट्स होती हैं उनमें राइट पर्सन को अपॉइंट करने का काम मैनेजर करता है. अब जैसे हम यहाँ डेफिनेशन की बात करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मैकफारलैंड, स्टाफिंग इज़ अ फंक्शन बाय विच मैनेजर बिल्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन थ्रू द रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल एज कैपेबल एम्प्लॉयज़. एम्प्लॉयज़ जो भी हैं ऑर्गेनाइजेशन में उनको सेलेक्ट करना, उनको रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना और उनके डेवलपमेंट का काम मैनेजर्स का होता है. एक और डेफिनेशन है हमारी, अकॉर्डिंग टू कुंटज ओडोनेल एंड हेंस वेरिच, द मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ स्टाफिंग इज डिफाइंड एज फाइलिंग पोजीशन इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर थ्रू आइडेंटिफाइंग वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट, इन्वेंटरिंग द पीपल अवेलेबल, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, प्रमोशन, अप्रेजल, कंपनसेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ नीडेड पीपल. अब इसमें हम देखेंगे, इसमें कई सारे पॉइंट्स आ गए. स्टाफिंग की हम जब यहाँ बात करते हैं तो स्टाफिंग की जो इन्होंने डेफिनेशन बताई कि मैनेजमेंट में स्टाफिंग फंक्शन जो है वो राइट पर्सन को राइट जॉब देने के अलावा वर्कफोर्स रिक्वायरमेंट कितनी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है तो उसको आइडेंटिफाई करता है, सिलेक्शन प्रोसेस, प्लेसमेंट प्रोसेस, प्रमोशन, अप्रेजल, इन सभी पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करता है. इन सभी प्रोसेस में डील करता है मैनेजर, तो वो स्टाफिंग प्रोसेस के अंदर डील करता है. फिर हम आ जाते हैं फीचर्स ऑफ स्टाफिंग. ये बहुत बेसिक से हैं इसके फीचर. ये फीचर्स हम लोगों ने एक्चुअली कई जगह पढ़े हैं. जैसे ऑल परवेसिव फंक्शन, स्टाफिंग जो है ऑल परवेसिव है, यानी ये हर जगह एप्लीकेबल होता है, हर लेवल पे हर टाइप के
ऑर्गेनाइजेशन में स्टाफिंग की रिक्वायरमेंट होती है। फिर है डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन भी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, बाकी मैनेजमेंट के दोनों जो भी फंक्शंस हमने पढ़े। तो डायनेमिक फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं। हमें जिस तरह के लोगों की रिक्वायरमेंट है या जैसे जैसे हमारे रिक्वायरमेंट चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को अपॉइंट करते हैं। फिर है वास्ट स्कोप। स्टाफिंग का स्कोप बहुत ज़्यादा है। स्कोप बहुत ज़्यादा होने का मतलब है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो सक्सेस है वो पूरी तरीके से डिपेंड करती है उसके ह्यूमन रिसोर्स के मैनेजमेंट पे। यानी जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ वहाँ वर्क कर रहे हैं, उनके वर्क पे और उनके क्वालिटी पे डिपेंड करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेसफुल होना या नहीं होना। अब जो नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक है जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव की हम जब बात करते हैं तो टू अंडरस्टैंड ऑल फंक्शंस ऑफ इन एन ऑर्गेनाइजेशन, टू अंडरस्टैंड मैन पावर प्लानिंग सो दैट पीपल आर अवेलेबल एट राइट टाइम एंड एट अ राइट प्लेस, टू अंडरस्टैंड इश्यूज रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस एंड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। ये बेसिक इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं जब स्टाफिंग फंक्शन कोई भी मैनेजर परफॉर्म करता है। ठीक है, एक्चुअली ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें सिर्फ हम इसको समझने के लिए यहाँ पे हमने इसको मेंशन किया है कि स्टाफिंग जो है, स्टाफिंग के बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं या क्यों ये परफॉर्म किया जाता है ये फंक्शन। अब जैसे ये बाकी सारे फंक्शंस को समझने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसके पहले हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के फंक्शन को परफॉर्म किया और स्टाफिंग के बाद मैनेजर जो है वो डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो जब हमने प्लान बनाया, हमने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिफ़ाइन किया, तो अब उस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में वर्क करने के लिए जो एम्प्लॉयज़ हमें चाहिए उनका सिलेक्शन हम कहाँ करते हैं, उनका सिलेक्शन हम करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस में। और जिन लोगों को हमने सेलेक्ट किया, जिन लोगों को हमने अपॉइंट किया है, उन लोगों को हम डायरेक्टिंग प्रोसेस में मोटिवेट करते हैं, सुपरवाइज़ करते हैं, गाइड करते हैं। ये सारी एक्टिविटीज़ हम डायरेक्टिंग प्रोसेस में करते हैं। और फिर कंट्रोलिंग में जो भी हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए थे उनको मेजर करते हैं कि हमारे एम्प्लॉयज़ जिन्हें हमने सेलेक्ट किया था स्टाफिंग प्रोसेस में वो उस पर्टिकुलर वर्क को कितना अच्छे से कर पा रहे हैं। फिर टू अंडरस्टैंड मैन पावर प्लानिंग। अब मैन पावर प्लानिंग में हम जब बात करते हैं तो यहाँ पे दो बेसिक चीज़ें आती हैं कि आपको कितने लोगों की रिक्वायरमेंट है एट अ टाइम और आप उन लोगों को कैसे फिलअप करेंगे या कैसे राइट पर्सन को खोजेंगे राइट पोस्ट के लिए। फिर है टू अंडरस्टैंड इश्यूज़ रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस एंड टू ओवरकम द प्रॉब्लम। जॉब एनालिसिस से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, हम लोग आगे इसमें डिस्कस करेंगे। जॉब एनालिसिस का मतलब ये हो गया कि जो भी पर्टिकुलर जॉब आपको ऑफ़र करनी है या मैनेजर है उसको ऑफ़र करनी है तो उसका एक प्रॉपर एनालिसिस उसके पास होना चाहिए कि उस पर्टिकुलर जॉब प्रोफाइल क्या है, उस पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होनी चाहिए। अब ये एक देखिए, एक फ्लो चार्ट के थ्रू हम ये समझेंगे। मीनिंग क्या है, स्टाफिंग इज़ पुटिंग राइट पर्सन ऑन राइट जॉब, और स्टाफिंग इज़ दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस विच इज़ कंसर्न विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री वर्कफोर्स। ये मीनिंग हो गई। फिर इसके थ्रू हम जब इम्पोर्टेंस पे आते हैं, जो कि हमारा एक्चुअल टॉपिक है, मेन टॉपिक है, कॉम्पिटेंट पर्सनल, हायर परफॉर्मेंस, कंटिन्यूअस सर्वाइवल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड इम्प्रूव जॉब सेटिस्फैक्शन। अब हम आ जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग फंक्शन। कुछ बेसिक जो इसके फंक्शंस हैं, स्टाफिंग इम्पोर्टेंस के पॉइंट हैं। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इसका बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने का काम करता है। जब भी हम इसकी बात करते हैं स्टाफिंग फंक्शन की, तो जिन भी लोगों को हमने अपॉइंट किया है उनको ट्रेन करना अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर जॉब प्रोफाइल, उनको ट्रेन करने का काम करता है। ट्रेनिंग करने का काम इस पर्टिकुलर स्टेप में होता है। जब भी हम अपने स्टाफ को अपॉइंट करते हैं तो जो पर्टिकुलर स्टाफ है उसको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, उनकी डेवलपमेंट पे वर्क करना, उनके कॉम्पिटेंस को इंक्रीज़ करना, ये काम मैनेजर का होता है। और स्टाफिंग के थ्रू इसको बहुत ईजिली किया जा सकता है। जब हम स्टाफिंग प्रोसेस पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये पॉइंट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का। इफ़ेक्टिव कोऑर्डिनेशन,
कोऑर्डिनेशन को में बहुत हेल्प करता है। जब हम स्टाफिंग की बात करते हैं, स्टाफिंग में जब हम लोगों को अपॉइंट करते हैं तो वहाँ पे जो भी पर्टिकुलर पर्सन इन्वॉल्व होते हैं उनको हम टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहते हैं कि वो पर्टिकुलर टास्क को कंप्लीट करें, और साथ ही में अपने जो भी आसपास के लोग हैं उनको भी मोटिवेट करें काम करने के लिए, और उनसे एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके चलें। फिर है इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट। अब इफ़ेक्टिव रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट का यहाँ मतलब क्या हो गया कि जो भी लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है उनको अपॉइंट करने से पहले एक प्रॉपर सिलेक्शन चैनल का या एक प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, जिससे कि सही लोग सही प्लेस के लिए चुने जाएं, या प्लेसिंग राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसीलिए यहाँ एक चीज़ ये कही जाती है कि स्टाफिंग जो होता है ये हायर परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है बाय द प्लेसिंग राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब बाय प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। एम्प्लॉयज़ आर गिवन अ प्लेस अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफ़िकेशन। जो भी लोग होते हैं उनको उनकी क्वालिफ़िकेशन के अकॉर्डिंग जॉब ऑफ़र की जाती है। बिल्डिंग इफेक्टिव ह्यूमन रिसोर्सेज। अब जो भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जब यहाँ पे हम मैन पावर प्लानिंग की बात करते हैं या जॉब एनालिसिस की बात करते हैं तो बेस्ट एम्प्लॉय को फाइंड आउट किया जा सकता है, या कितने तरह के लोग आपको चाहिए उनको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो चांसेस है ओवर मैनिंग की या शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज़ की वो कम हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ ओवर मैनिंग एंड शॉर्टेज ऑफ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये भी हमने अभी आपको यहीं एक्सप्लेन किया कि जैसे जो भी लोग हैं तो उनको अच्छे से यूज़ करना और ओवर मैनिंग और अंडर यूटिलाइजेशन को रिमूव करना। इन्हेंस कॉरपोरेट इमेज। जितने अच्छे तरीके से आपके एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उतनी ही ज़्यादा इमेज इंक्रीज़ होती है या इंक्रीज़ होती है, या हम कह सकते हैं बाय अपॉइंटिंग एफिशिएंट स्टाफिंग इंश्योर कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइज which increases the and enhances the corporate image of business or organization. Organization grows with the effort of its employees only. जो भी एम्प्लॉयज़ काम करें उनके एफर्ट से ही ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है या जो उसकी इमेज है वो बनती या बिगड़ती है। और लास्ट पॉइंट है जॉब सेटिस्फैक्शन। तो ये एम्प्लॉयज़ के मोरल को इंक्रीज़ करता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेनिंग, प्रमोशन, कंपनसेशन एट्सेट्रा। हम कह सकते हैं स्टाफिंग फंक्शन डज नॉट एंड ओनली विद अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़। सिर्फ एम्प्लॉय को अपॉइंट करना ही नहीं होता, बल्कि एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना, उनको मोटिवेट करना, उनको टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देना, मोटिवेट करना, कंपनसेशन प्रोवाइड करना, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं जो कि एम्प्लॉयज़ को जॉब सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कराती हैं और उनको मोटिवेट करती हैं, उनके मोरल को बूस्ट करती हैं ताकि वो बहुत अच्छे से काम कर सकें। ये हमारा बेसिक टॉपिक था। अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे स्टाफिंग प्रोसेस। थैंक यू।